हाय गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैं 12th क्लास के अकाउंटिंग क्वेश्चंस के डीके गोयल के सॉल्यूशंस करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को 38 क्वेश्चंस तक कवर करा दिया था। नई वाली बुक्स अगर आप देखोगे तो 39 क्वेश्चंस तक हमारे कवर थे। अब हम 40 क्वेश्चंस में हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो 39 क्वेश्चंस होगा। तो अगर मान लो बुक पुरानी यूज़ कर रहे हो तो बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे देख लेना, एक क्वेश्चन कम है बस, और कुछ नहीं। चलो, तो अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आपको दे रखा है 5% डिवेंचर्स है, 15 लाख का लोन फ्रॉम आईडीबीआई है, 10 लाख का ट्रेड पेबल है, 11 लाख का इक्विटी शेयर्स है आपके पास, और ऐसे रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, गुडविल है, अदर करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स दे रखे हैं आपके पास। अब चलो हमें सबसे पहले निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो हमने क्वेश्चन नंबर लिखा 40। अब इसमें हमने निकालना शुरू किया। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला बेटा मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगर आप लोगों ने फार्मूला ध्यान नहीं हो तो प्लीज़ फटाफट पीछे जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसमें मैंने इस टॉपिक का ट्यूटोरियल करा रखा है। मैंने हर एक टॉपिक का आपके पास जो जितने भी रेशियोज़ हैं उनके ट्यूटोरियल्स करा रखे हैं। तो आप फटाफट उनमें ट्यूटोरियल में एक बार देख लोगे तो इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि आप खुद से ही फार्मूले को यूज़ कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे टॉपिक है लॉन्ग टर्म माने डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका फार्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑन में शेयर होल्डर फंड। हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब आप इसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालो पहले। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हैं बेटे? चलो हम इसको चेक करते हैं। लिख दिया लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसको आप सिर्फ डेप्ट भी लिख सकते हो, अपने फार्मूले में बताया मैंने आपको। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? तो डिवेंचर्स है और लोन है। तो चलो हमने लिख दिया 5% डिवेंचर्स प्लस लोन है आपके पास, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई। 5% डिवेंचर दे रखा है हमारे पास 15 लाख का, तो हमने वो 15 लाख लिख दिया। और लोन फ्रॉम आईडीबीआई दे रखा है बेटा हमारे पास 10 लाख का, तो हमने वो 10 लाख लिख दिया। इस तरीके से गैस हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 25 लाख आ जाएगा। 25 लाख हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरीके से हमें फिर इक्विटीज़ निकालने हैं, या शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो हमने क्या किया? इक्विटी यहाँ पे निकाल दी, या शेयर होल्डर फंड, बात एक ही है। तो अब इक्विटी में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस हमारे पास क्या है? तो हमारे पास रिजर्व है जो हमारे इसके साथ होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस इसमें हमारे पास पीएनएल दे रखा है, तो हमने इसको ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो। अब आप इन तीनों चीज़ों को ले लो। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? इसमें 28 लाख है, हमने वो ले लिया 28 लाख, प्लस रिजर्व हमारे पास है 12 लाख का, तो हमने वो भी ले लिया। और प्लस 4 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था, जिसका क्रेडिट बैलेंस, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो माइनस हो जाता, तो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को जोड़ लिया। तो अब यहाँ पे 28 और 12 है, ये कितना हो जाएंगे? तो 30 40 44 लाख, तो हमने ये 44 लाख ले लिए। ठीक है बेटे। अब हमारा फार्मूला है, फार्मूले में डाल दो आप। तो इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लोगे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या बताया बेटा? डेप्ट अपन में इक्विटी। तो अब डेप्ट वही लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब डेप्ट के लिए हमारे पास तो हमने 25 लाख लिख रखे थे, वो हमने लिख दिए। और इक्विटी में हमारे पास 44 लाख है, हमने वो लिख दिया। 50 से 50 आप कैंसल्स कर दोगे। अब यहाँ डिवाइड कर दो आपका। तो डेप्ट, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.57:1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो एक टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरे टॉपिक निकालेंगे। इसमें हमें निकालने बोला है प्रॉपर्टी रेशियो। अब हम वो भी लिख दे रहे हैं सेकेंड। प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कराया है। प्रॉपर्टी रेशियो
तो प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला आप ये यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पे। इसमें फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड अपॉन में हम लेते हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स। तो ये तो हमने फार्मूला सीख ही रखा है। शेयर होल्डर फंड हमने निकाल लिया था, इसमें ही इक्विटी जो है इसी का नाम शेयर होल्डर फंड हमने बताया था आपको यहाँ पे कि ये शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम है। टोटल एसेट्स निकालना है तो चलो टोटल एसेट्स तो निकाल ही लो आप। अब टोटल एसेट्स में हम क्या क्या लेंगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल एसेट्स में क्या दे रखा है, एक तो गुडविल दे रखा है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दे रखा है, तो हमने वही ले लिया। गुडविल की वैल्यू है, चलो मैं नाम ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने गुडविल ले लिया प्लस नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब आपने यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी है बेटा, गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था 6 लाख, ये हमने ले लिया। ये कितना है 46 दे रखा है, तो हमने ये 46 लाख दे दिया प्लस करंट एसेट्स दे रखा है हमारे पास 28 लाख को भी हमने लिख दिया। अब इन तीनों को आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा 28, ये आ गया 2 30 और इसमें 4 35 80, ठीक है। तो ये 80 लाख रुपए आपके यहाँ पे आ गया, ₹80 लाख। तो 80 लाख ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है प्रॉपर्टी रेशियो, तो चलो हमने वो निकाल दिया। अब यहाँ सीधा सीधा हम प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला डाल देते हैं। ये प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड तो हमने पीछे में निकाल ही दिया था 44 लाख, तो हमने वो 44 ही लाख डाल दिए। अपॉन में टोटल एसेट्स आपने 80 निकाले हैं, इसको 80 यहाँ पे लिख दो। ये 5 जीरो, ये 5 जीरो कैंसिल हो गए, ये आप काटना चाहो तो ये 4 से कट गया, 11 हो गया और ये 20 है, तो 11 अपॉन में 20 आ रहा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.55, तो आप इसको लिख सकते हो 55%। परसेंटेज में हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी रेशियो को, तो हमने वो 55% वो डाल दिया, ठीक है बेटे। अब ऐसे ही हम इसी का थर्ड पार्ट है वो भी कर ही देते हैं। यहीं पे थर्ड पार्ट में हमें निकालना है क्या चीज़, तो यहाँ पे हमसे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालने बोला था। चलो लिखो आप टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल एसेट्स अपॉन में आप डेप्ट को ले लो, डेप्ट का नाम लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट आप इसे लीजिए और इसे आप कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट, अब इसको ले लो। टोटल एसेट्स हमने बेटा अभी निकाला था ना 80 लाख, तो हमने वही ले लिया 80 लाख अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है बेटा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने पीछे निकाल रखा था 25,000 इसी क्वेश्चन में, तो सॉरी 25 लाख, तो हमने डाल दिया। इसमें भी ऐसे 4 जीरो कैंसिल कर दो, ये अगर काटोगे तो 16 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो 16 अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा हो रहा। अब पॉइंट आएगा यहाँ पे आपके पास 10, 5 2 जा, तो 3.2 आ गया। अब चूंकि हम इसे तो रेशियो में लिखते हैं तो 3.2:1 ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हों आपको आसानी से मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएँ और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।